सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे वीना देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और अभी हमने फिलहाल सुबह का सारा काम समाप्त कर लिया है। बाकी नाश्ता करना रह गया है तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और बाकी मौसम की बात की जाए तो क्या गजब का लग रहा है। बीच में से हिमालय की साइड से बीच में से हल्के हल्के बादल छट गए हैं, नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और बाकी नीचे के साइड से भी बादल पैक हैं और इधर के साइड से बादल छट रहे हैं और बीच में कोहरे के हल्के हल्के गुब्बारा जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हैं मौसम क्या खूबसूरत हो रखा है और हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है और जैसे कि खाली छाया आ रखे हों धूप के। और बाकी मौसम जी क्या गजब का लग रहा है। और हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है और जैसे कि खाली छाया आ रखे हों धूप के। और बाकी मौसम जी क्या गजब का लग रहा है। और आयु की शैतानी सुबह सुबह शुरू हो गई है और आयु ने यहाँ पे फुटबॉल की सारी हवा निकाल लिया है और आयु इसको पूरी तरह पिचका रहा है, देख सकते हैं। आयु यहाँ देखो, यहाँ इसी के साथ मेरे सगोड़ों की हालत भी उतनी ठीक नहीं हो रही है क्योंकि मेरी मिर्च के पौधों में और थोड़ा ये बड्डू के पौधों में कीड़े लगने शुरू हो रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद मेरी जाने की तैयारी हो गई है घास काटने। तो मैं अभी घास काटने जा रही हूँ हल्दी के खेतों में, जो कि वहाँ पे मुझे खरपतवार निकालना है, हल्दी में गुड़ाई करना है। तो चलते हैं अब फटाफट से हल्दी के खेतों में। और बाकी जी हल्की हल्की धूप लग रही है, वैसे तेज धूप नहीं लगी हुई है। अदरक में भी थोड़ा बीच बीच में खरपतवार आने लग गया है, वैसे छोटा ही है, खरपतवार बड़ा नहीं हुआ है अभी। तो इस वाले खेत में बो रखा है मैंने पूरे खेत में मानुरा। तो मानुरे के पौधे कुछ इस तरह से होते हैं। अभी छोटा है क्योंकि मैंने इसको मरवा के साथ बोया, तो अभी छोटा ही है। और रास्ता देखिए जी, ऊपर जाने का 20 खेतों से लगा हुआ है। और बाकी आगे को चलते हैं हल्दी के खेतों में। तो ये रहे मेरे हल्दी के खेत, यहाँ से शुरू होता है। और बाकी बीच बीच में पहले तो निकाला था हमने, पर लेकिन फिर और दोबारा आ गया है। तो ये देखिए लास्ट से ही गुड़ाई करेंगे अब जहाँ तक पहुँच पाएंगे। और बाकी हल्दी भी पूरी अच्छी जम चुकी है, ये देख सकते हैं। पहले नहीं जम रखी थी, नहीं उग रखी थी मतलब, पर अब तो पूरी अच्छे से उग चुकी है। पर लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, ये देख सकते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही बार भी गुड़ाई नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हल्दी नहीं उग रखी थी तो हल्दी निकलने का भी खतरा था। तो हमने यहाँ पे गुड़ाई पहले नहीं की, तो बहुत सारा खरपतवार यहाँ पे आ रखा है, ये देखिए। बाकी इसी के साथ हौला भी ऊपर को जाने लग गया है, प्यारे प्यारे हवाओं के साथ उड़ने लग गया है। और बाकी मौसम तो अभी हिमालय से पूरा खुला हुआ है, पूरा आसमान नीला दिखाई दे रहा है और बीच से सूर्यदेव भगवान जी भी चमक रहे हैं। और हिमालय में भी कोलचा घाटी में भी हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, बाकी गुब्बारों के जैसे बादल पूरे पहाड़ों में, नेपाल की पहाड़ियों में छाए हुए हैं। बाकी इस बार हर जगह धान की खेती अच्छी हो रही है, ये देख सकते हैं। पूरा धान बड़ा बड़ा हो गया है, पिछली बार थोड़ा कम हुआ था,
शायद इस बार बंदर रख देंगे तो अच्छी होगी, पर लेकिन बंदरों का आतंक तो आप लोग जानते हो कितना ज़्यादा है। बाकी जी लगते हैं अपने कामों में, और मैंने ला रखी है छोटी कुदाल, तो इससे निकालते हैं खरपतवार को, क्योंकि ऐसे हाथ से तो आएगा नहीं, क्योंकि इसने बड़े जड़े दे रखे हैं। तो हम अब निकालती हूँ मैं खरपतवार इसके बीच से। और चलिए जी, तेज़ धूप भी लगने लग गई है। ये देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, और बादल किनारों से हैं हल्के हल्के, वैसे छट रखे हैं बादल। तो इसी के साथ मैंने एक खेत में गुड़ाई करना समाप्त कर लिया है। जितना मतलब खरपतवार था उतना मैंने निकाल लिया है। अब बाकी अच्छा लग रहा है, और हल्दी भी दिखाई दे रही है। पहले खरपतवार से पूरी ना ढक चुकी थी, तो अब वो अच्छे से दिखाई दे रही है। और बाकी मैंने वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मैंने खरपतवार निकाल लिया है, और इसके बीच का मैंने बड़ा बड़ा ये डोकी में भर लिया है। इतना घास निकल चुका है मेरा इसी खेत से। और बाकी जितना छोटा छोटा था ना, मैंने किनारों से रख लिया है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। और वहाँ से लेकर मैंने बाकी पक्षियाँ हवा में उड़ान भर रही हैं, काफ़ी मज़े कर रही हैं, ये देख सकते हैं। वाव, यहाँ पे मेरा हुआ है इतना घास। तो अब चलते हैं घर की ओर। बाकी धूप भी बहुत तेज़ लगने लग गई है। चलिए जी, चलते हैं अब घर की ओर। और मैंने डुबकी लगा लिया है, और बाकी ना डुबकी भारी हो रही है, क्योंकि आज इस बार मैं जंगल नहीं गई, तो यही डुबकी भी भारी जैसी लग रही है। और बाकी हमारे खेत ना घर के नज़दीकी हैं, इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे, तो हमें घास के लिए या फिर खेतों में काम करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि दूर खेत हमारे है ही नहीं। जैसे मैं घर पे पहुंची, और बाकी मैंने एक बार मिर्ची के खेत में देखा, तो मिर्च तो मेरी बेकार हो चुकी है इस बार, क्योंकि ये देख सकते हैं पूरे इस तरह मुरझा गई है। ये पौधा देख रहे हैं आप लोग, ऐसे सारे पौधे हो रखे हैं आगे आगे को। तो ये पौधा ठीक ठाक है, और उधर पे है थोड़ा सा ठीक ठाक। तो बाकी बीज के पौधे सब खराब होने लगे हैं। इसके लिए मैंने आज कुछ नुस्खा सूझा है, तो कर लेते हैं एक बार, क्या पता ठीक हो जाए। हल्दी की गुड़ाई करने के बाद मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद मैंने लंच किया, और उसके बाद मैं गई थी घास काटने फागला। एक बार फागला भी देखना था, क्योंकि फागला ना हमने बजा दिया था, मतलब फागला पालना शुरू हो गया। अब कोई भी दूसरा मतलब घास नहीं काटेगा, उसे गज्जों के लिए रखेंगे, तो उसे कहते हैं फागला बजाना। तो बजा दिया था, तो मैंने सोचा कोई मतलब काट तो नहीं दे रहा है करके मैं देखने के लिए गई थी। और मैंने सोचा जंगल भी चले जाएंगे साथ में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ ना बहुत ज़्यादा खतरा भरा मतलब रास्ता रहा, मतलब बिल्कुल भी, मतलब ऊपर से इतने ज़्यादा पत्थर आ रहे थे कि अब क्या है बताना। और बड़े बड़े वाले पत्थर ना ऐसे रास्ते लग रखे थे, जैसे कि मतलब अब आते हैं जैसे। जब तक ना हमने वाला रास्ता क्रॉस नहीं किया, सच में मेरे तो हाथ पाँव ही काँप रहे थे। और हमने फिर उसके बाद जंगल नहीं गए, फिर हमने फागले में ही काट के लाए। तो फागला भी वैसे ठीक ही था, किसी ने मतलब उस तरह का घास नहीं काट दिया था। तो अभी बढ़िया रखा है, 2-3 ही दिन और रखे थे, तो ज़्यादा घास भी नहीं बढ़ रखी थी फागलों में। और रास्ता तो बहुत ज़्यादा डेंजरस भरा था, सच में बोल रही हूँ। क्योंकि जब तक मैंने वहाँ से वो वाला रास्ता क्रॉस नहीं किया, तब तो मेरे तो हाथ पाँव काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा डर लग रहे थी। तो अन्य लोग तो वैसे ठीक ही थे, उतनी नहीं डर रहे थे, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। और बाकी ना मैंने घास वहाँ पे रख लिया है, और इतना सा घास मैंने काट के लाई। और
ये भी मैंने फागले पे काटा क्योंकि जंगल तो जाने जैसा नहीं हो रहा था और वहाँ के बच्चे खेल पे लगे हुए हैं। वहाँ फागले से आने के बाद मम्मी जी ने बना लिया था गर्मा गर्म चाय, तो पी लेते हैं चाय अब। फिर उसके बाद मौसम तो अभी पैके है वैसे।